एक किलो 220 मतलब 1.25 किलो। सोनाली है। अच्छा, कैसे भाव है? 450। 450 रुपये। कहाँ से घर पड़ता है? सिरजनपुर। सिरजनपुर का कितना दूर है सर? इस जगह से 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। अच्छा, 1.25 किलो का चिकन सोनाली मुर्गा 450 रुपये के जी। तो दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। ये आप देख रहे हैं कि गांव में जो फार्मिंग होती है मुर्गियों की, चाहे देसी मुर्गी हो चाहे सोनाली मुर्गी हो, तो ये एक लाइव कस्टमर आए हैं, बगल के ही थे, और यहाँ पे सोनाली मुर्गी जो है उत्तम जी ने 450 रुपये के जी उनको दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। और तकरीबन 11 बजे से मैं उत्तम जी के साथ हूँ और यहाँ पे तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो लगभग 3:30 बज रही होगी अभी शाम के। जी सर। लेकिन ये खुला वातावरण है और ठंड बहुत बढ़ गई है और बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, और इन तेज़ हवाओं के चलते हमको लगता है जानवरों को भी नुकसान होता होगा। तो ठंडी में इस चीज़ से तो बचनी ही है, और थोड़ा सा हम लोगों को भी ज़्यादा ठंड लग रही थी तो थोड़ा अपने आप को बचा के चलना है, तो थोड़ा मफलर वगैरह बांध लिया है, इसके लिए आप बुरा नहीं मानेंगे। तो एक बार फिर से हमारे साथ उत्तम जी जुड़ गए हैं और सर का हम बड़े हृदय से स्वागत करते हैं। सर आपका भी स्वागत है और तमाम दर्शकों का भी स्वागत है। आज उत्तम जी की बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हो गई, क्योंकि इनका एक मुर्गा भी बन रहा है, उसी बीच में शूटिंग भी चल रही है, मुर्गी पालन भी आप करते हैं। जी सर। तो चलिए मुर्गे से शुरू करते हैं। और उत्तम जी यहाँ पे मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, तो मुर्गी पालन के ऊपर एक अच्छी जानकारी हम उत्तम जी से लेने की कोशिश करते हैं। तो मुर्गी पालन क्या बकरी पालन के साथ ही स्टार्ट कर दिया था कि कब से शुरू किया? मुर्गी पालन सर बकरी पालन के साथ ही स्टार्ट किए थे सर। अच्छा। क्योंकि बकरी जो है आपको 1-2 साल के बाद आपको इनकम देगी। अच्छा। और आपको उसको इनकम को जो उसका खर्च होता है उसको बैलेंस में रखने के लिए आपको मुर्गी पालन जरूरी है। तो उसी समय बत्तख के साथ मतलब सारी चीज़ एक साथ ही शुरू हुई? लास्ट में किए थे सर, मुर्गी पहले किए थे। अच्छा, बत्तख वो अंत में किए थे, मुर्गी बकरी के साथ ही शुरू किए थे? जी सर बिल्कुल। तो कौन सी मुर्गी से शुरू किए, कितना कितना किए जरा बताएं। सबसे पहले हम कड़कनाथ लाए थे 20, और उसके बाद RIR लाए थे 12, लेकिन वो 12 और 20 के मतलब 32 से हम लगभग 500 तैयार कर दिए। अच्छा। हाँ, हैचरी मंगवाए से 500? जी सर, 500 हम उसका बच्चा तैयार किए मशीन में अथी करके, और उसी से आज प्रोडक्शन करते करते आज हमारे पास 2-2000 के करीब है। मतलब 1 मिनट की, मतलब आप बाहर से कुछ नहीं मंगवाए, 32 से आपने बढ़ा के 500 किया, कहना ये चाह रहे हैं? जी सर बिल्कुल। कि अंडे से? जी सर, हैचरी में डाल के? जी। अरे वाह, ये तो बड़ा। और आज तकरीबन कितना है? आज मेरे पास अभी कम से कम 1500 है, और अभी मतलब सर्दी का मौसम है तो अंडा ज़्यादा सेलिंग हो रहा है, इस वजह से अभी प्रोडक्शन कम निकल रहा है। गर्मी में पूरा प्रोडक्शन होता है इसका। तो संख्या में बता दें प्रजाति के अनुसार सर कि सोनाली कितने हैं, और बाकी जो है कोकरेल जो है वो भी रखते हैं आप जी, तो वो कितने कितने हैं? कोकलर है अभी सर लगभग 150 के आसपास बच रहा होगा, 500 था तो। अच्छा, ये क्रॉयलर जो होता है अलग है, इसको क्या बोलते हैं आप जरा सही प्रोनाउंसिएशन बताएंगे, मुझे भी उतनी आइडिया नहीं है। एक बॉयलर होता है जो मार्केट में हर जगह इजीली मिल जाता है, सबसे कम रेट का रहता है, उसका बॉडी वेट ज़्यादा रहता है। उसके बाद उसी का ट्रू आता है कोकलर। कोकलर जी, उसका एकदम पूरा वाइट रहता है, और उसका मतलब उसमें ज़्यादा मेल संख्या में रहता है, और उसमें है कि उसका बॉडी वेट बहुत कम होता है, और उसका चिक्स भी बहुत सस्ता मिलता है। यानी कि जो मुर्गा आज हम लोग को खिला रहे हैं वो कोकरल है? जी सर, कोकलर है। कोकलर है जी, और भी देसी स्टाइल में पाला गया। 4 महीने का मुर्गा है, लेकिन वो 700 ग्राम वजन है उसका। अच्छा, तो इसका जरा ग्रोथ रेट बता दें कि उसमें कितने महीने में वो हो जाता है 1 केजी वेट? ये सर लगभग 1 केजी का वेट के लिए हमको इसको 5 से 6 महीना वेट करना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ी सी इसमें ज़्यादा टाइम लगता है? जी सर, ज़्यादा टाइम भी लगता है और ज़्यादा टेस्टी भी होता है। लेकिन पैसा तो अधिक दे के जाता है? जी सर, पैसा ब्रॉयलर के मुकाबले? बॉयलर के मुकाबले अधिक दे के जाता है, और उसके बाद है इसमें मतलब कि मोटिलिटी बहुत कम है, और आपका इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है।
जी, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट। चूजे वगैरह किस रेट में मिलते हैं? अगर आपको उसका चूजा 50 रुपये में मिल रहा है तो इसका चूजा 5 से 6 रुपये में मिल रहा है। इतना सस्ता है? जी सर, बिल्कुल इतना सस्ता है। तो ये हमारे व्यूअर्स अगर लेना चाहे चूजे तो वो अवेलेबल हो जाएंगे आपके? चूजे सर किसी भी हैचरी में अवेलेबल हो जाते हैं, और नहीं कहीं मिलेगा तो हम भी अवेलेबल आपसे कराते हैं। संपर्क किया जा सकता है? जी सर, बिल्कुल। और हम हैं सर जो कि कड़कनाथ, आपको बनराजा, ग्राम प्रिया, RIR, आपको क्या कहता है, देसी, सोनाली, सब का मिक्सिंग फार्मिंग करते हैं सर। उस पर रिसर्च सब कर। mix है इसमें? जी सर, एक साथ सब रहता है। जैसे किसी का कमेंट आएगा कि नहीं एक साथ नहीं रहेगा, ये होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब एक साथ पाल लेते हैं? बिल्कुल एक साथ पाल लेते हैं, और एक साथ रहता है, एक साथ खाता है। फीड भी आप एक जैसा ही देते हैं? बिल्कुल एक जैसा, सारा कुछ चीज़ एक जैसा मिलता है, एक कमाल प्राकृतिक है। गोद में रहता है। कमाल है। जी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, और कैसे ये कर लेते हैं तो ये तो यहीं बताएंगे। आप आके विजिट कीजिए, इनका फार्म देखिए। और ये जो शेड देख रहा हूँ सर, तो ये बता दें कि ये जो शेड है ये कितनी लंबाई चौड़ाई है मेरे आगे पीछे? ये सर, ये है 600 स्क्वायर फीट में है। जी। जी सर, इसमें 600 स्क्वायर फीट में हम 1200 रखते हैं। जबकि इसमें आप 600 में 1200, जी। यानी कि बहुत कम इसमें ज़्यादा मुर्गे रख रहे हैं आप। जी सर, क्योंकि उसका हम फाउंडेशन बना रखे हैं। अच्छा। हाँ, उसका ज़रूरत के हिसाब से हम काम करते हैं, किस तरह से किसको कैसे कहाँ रखना है। अच्छा, इसमें कितने रखते हैं? इसमें है सर 18 बाई 20 का है। 20 का है? सॉरी, 18 बाई 10 का है सर। अच्छा, और इसमें कितने हैं? इसमें 250 से 300 रहता है सर। तो इसमें कौन सी स्पेशल प्रजाति है? इसमें सर अंडा देने वाली है, जो देसी सोनाली है, वही है। अच्छा, अंडा देने वाले सब लेयर फार्मिंग पे इसमें रखते हैं? जी सर। और मीट वाले सब आप उसमें रखते हैं? जी सर, इसमें रहता है। तो अभी तो मैं देख रहा था लोग यहाँ पे बहुत, इतनी देर में बहुत सारे लोग आए मुर्गे के लिए भी और अंडे के लिए भी। तो एक बार फिर से बता दें कि क्या क्या भाव मिल जा रहा है सोनाली का, FFG का, RIR का, क्या रेट से चल रहे हैं मार्केट में? जी सर, कड़कनाथ मेरे यहाँ से 600 रुपये जाता है केजी, और ये सोनाली देसी का है जो 450 रुपये जाता है, और ये कोकलर है वो 300 रुपये केजी, और RIR है वो 350 रुपये केजी जाता है। अच्छा जी। अच्छा, इन सब चिकन्स की जो प्रजाति आप बताए हैं, इसमें फ्री रेंज में किसको किसको घुमा सकते हैं, और ऐसे स्टॉल फीड पे कितने को रखते हैं? जी सर, सारे मेरे फ्री रेंज पे ही रहते हैं। जी जी, फ्री रेंज में सारे हम पालते हैं, और सारे को एक साथ रहते हैं, एक साथ फीडिंग, एक साथ उसको ड्रिंकिंग, सब एक साथ करते हैं। अच्छा, तो ये जो आप कॉकरेल बता रहे थे, इसको भी फ्री रेंज में पाला जा सकता है? जी सर, बिल्कुल पाला जा सकता है, लेकिन लोगों के पास उतना जगह नहीं है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है, वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। कहा गया गेम में नो रिस्क नो गेम। जी बिल्कुल। अगर आप गेम में हैं तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, जी। क्योंकि सफलता तो यूं ही नहीं मिलती है। जब तक आप लड़िएगा नहीं, संघर्ष नहीं कीजिएगा, तब तक सफलता मिलेगा ही नहीं। बंद कमरे में कितना दिन मिलेगा सफलता? जी, और ये इस बात को आपसे अच्छा और आपसे भला कौन जान सकता है कि कहाँ से कहाँ आपने दूरी तय की। तो वो भी बात सही है कि नो पेन नो गेन, है ना? जो दर्द सहता है वहीं आगे भी तो जाता है ना सर? तो ये बता दें सर, अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कि दाना जो खिलाते हैं ये थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बता दें। कितनी सारी मुर्गियाँ हैं आपके पास, तो दाना और पानी का क्या व्यवस्था रहता है, कैसे दे? पानी सर हम एक बार सुबह देते हैं, उसके बाद लगभग 12 बजे तक उसका पानी समाप्त हो जाता है, फिर 12 बजे पानी देते हैं, वो थोड़ा मात्रा में रहता है, फिर शाम में उसको पानी देते हैं। 3 टाइम पानी पड़ता है, दाना 2 टाइम पड़ता है। अच्छा, तो दाना कंपनी से लेते हैं? कंपनी से लेते हैं, और इसको जो बेस्टेड मार्केट में जो मिलता है, चावल, धान, गेहूँ, जो वो सब उठा करके मिक्स करके उसको देते हैं। सस्ता पड़ता है? जी बिल्कुल। अच्छा, आपके हिसाब से उत्तम जी, अगर कोई मुर्गी पालन व्यवसाय में आना चाह रहे हों, अगर कोई मुर्गी पालन व्यवसाय में हमारे मित्र आना चाह रहे हों, तो उनको क्या, आप तो खैर एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं तो सारी प्रजातियों को रखे हुए हैं, लेकिन एक बता दें कि उनके लिए शुरुआत किस प्रजाति से करना बेटर होगा? ये एक सवाल बार बार आता है। जी, देखिए, आप पहले आप मार्केट में अपना अथी देखिए कि मार्केट में आपका क्या मांग है, उस पर काम कीजिए। और बहुत सारा लोगों के पास है कि हम तो पाल लेंगे लेकिन बिकेगा नहीं, तो ये तो आपका भ्रम है। सही बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ। आपके इलाके में क्या चलता है वो देखना क्या पड़ेगा। चलता है, मेरे इलाका में क्या चल रहा है, हम उसके अनुसार काम कर रहे हैं, हमको मार्केट में कहीं जाना नहीं पड़ता। ये शौक के लिए नहीं, बिजनेस के लिए पाले हैं, लेकिन यहाँ पे सब तरह की मुर्गी आपकी निकलती है? बिल्कुल बिल्कुल, सब तरह की निकलती है, यहीं नहीं रहती है और एक साथ रहती है, कोई अलग अलग ब्रांच में नहीं रखी गई है। जी जी। और यही प्रॉब्लम होता है कि कुछ लोग सोनाली पाले, तो उस इलाके में लोग सोनाली खाते नहीं हैं,
तो अब वो सोनाली पाल लेंगे और नहीं बिकेगा तो ठिकरा फोड़ देंगे कि नहीं भाई यूट्यूब पे गलत है। लेकिन वही बात है, सही बात बोल रहे हैं ये कि आपके इलाके में, एरिया में जो चलता है वही पाले। अगर ब्रॉयलर का ही मार्केट है तो हमको लगता है कि वही पालना चाहिए। बिल्कुल वही पालना चाहिए, और आपको पहले कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में नहीं पालना चाहिए। यूट्यूब पर सबसे बड़ा है कि आप देख लेते हैं, इनकम देख लेते हैं। जब आप 500 पालिएगा तब 500 के खिलाने के लिए आप कैपेसिटी 5 महीना रखिएगा, तब ना आप सोचिएगा 3 महीना हम सेल आउट करेंगे तो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। जी जी बिल्कुल। क्योंकि आप 3 ही महीना की व्यवस्था करके चले हैं, आपको उसको लंबा व्यवस्था के लिए खींचना पड़ेगा। तो इसलिए आप 500 नहीं 50 से ही चालू करिए, लेकिन वो 50 के आपको एक्सपीरियंस दे जाएगा, आपको इनकम दे जाएगा। उसके बाद आप 500 क्या 5000 पालिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखा मैंने कि 400 रुपये कैरेट आपके अंडे बिक जा रहे हैं जी, और 450 रुपये सोनाली का मीट बिक जा रहा है। इस पर भी लोग सवाल करते हैं कि ना भाई सोनाली का तो इतना मिलता ही नहीं है, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष किम प्रमाणम मेरे सामने ही की घटना है। तो ऐसे तो खैर लोकल में आप देते होंगे, लेकिन सर होलसेल रेट आसपास में क्या है? सर हम होलसेल रेट में हम आज तक मार्केट किए ही नहीं हैं। इसी रेट में निकलते हैं? जी सर, हमको कहना है कि हम मतलब मार्केट से हट के काम करते हैं। मार्केट में जो चीज़ मिल रहा है वो उस पर हम काम नहीं करते हैं, वो तो है ही। मार्केट से हट करके काम कर रहे हैं, हट करके रुपया ले रहे हैं। मार्केट में हमारा माल पूरा मार्केट में हरनौत में मिलेगा ही नहीं। मेरा निजी मार्केट हरनौत है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। मार्केट में खोल लीजिएगा, कितनों कर लीजिएगा, लेकिन ये चीज़ नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी है। यही का देन है कि मेरा कस्टमर यहाँ खुद आकर के खुद लेके जाते हैं। यहाँ से देखता हूँ कि लेके जाते हैं लोग। जी, बहुत दूर दूर के आते हैं सर जी, बहुत सारा दूर दूर के। जितना हम नाम आपको लेंगे तो बहुत सारे लोग कमेंट में करेंगे कि संभव ही नहीं है। मुंगेर तक लोग पहुंच जाते हैं कड़कनाथ लेने के लिए। जी जी। राजगीर, नवादा, पटना। अब बताइए, कुछ लोग जो सर ऐसा कमेंट करते हैं उनकी भी एक अलग प्रजाति है, उसका नामकरण जो है बाद में दिया जाएगा। उनका काम ही है वही करना, जी। दूसरे के बुराई को देखना। वो कमेंट में ऐसा लिख देते हैं ना कि मतलब जैसे लगता है कि भाई कहाँ से ये है, उदय हुआ है इनका। तो भाई उस सब पे ध्यान नहीं देना है। जब कितने वीडियोस बनाते हैं और सारे और कुछ नहीं मिलेगा तो कह देंगे कि भाई ये तो फेक वीडियो है, ये बना बनाया सब सेटिंग है। जी। एक शब्द में वो डिस्क्राइब कर देंगे आपकी सारी मेहनत को, वहीं पे कचरा हो जाएगा। तो इस सब चक्कर में ना रहें। देखिए इतनी मेहनत हम लोग करते हैं और साथ साथ हमारे ये भी मेहनत कर रहे हैं। अब इनका काम तो आज डिस्टर्ब हुआ, हम लोग इतनी देर से हैं, आज बेचारे का जो भी रूटीन हो उसमें डिस्टर्बेंस आई होगी। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया उत्तम जी, और इसी तरह आप आगे बढ़ें, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जो समेकित फार्मिंग का एग्जाम्पल आपने यहाँ रखा है ना, आपको तो मतलब सही बता रहे हैं। सरकार से भी खिलाड़ी तो आप हैं ही, लेकिन एक अलग से अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि ये कम बात नहीं है। एक युवा जो है जो राष्ट्रीय स्तर पर निशानेबाजी करते हैं और इतने सारे इनके व्यस्त शेड्यूल के बाद भी, और इतना अच्छा से यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं और इतनी सारी चीज़ें वो भी सफलतापूर्वक, कहीं कोई हिचक नहीं है, शिकन नहीं है और फ़ायदे में भी हैं। तो इनसे आ करके आप लोगों को कुछ सीखने की ज़रूरत है। व्यर्थ का कमेंट ना करें, उससे अच्छा है कि थोड़ा सा पैसा खर्च करके आप यहाँ आके विज़िट कर लें। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए एपिसोड में नए जगह पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।